जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो हमारी बहुत विशेष होने जा रही है। आज हम चीज़ें चर्चा करेंगे थोड़ा सा रेगुलर रूटीन से हटकर, क्योंकि आज हम लॉजिकली वो चीज़ें भी जानेंगे। मोस्टली हम क्या होता है गोचर से संबंधित वीडियो ही लेकर आते हैं, लेकिन आज गोचर के साथ साथ में लॉजिकली वो चीज़ें भी जानेंगे जो हमें पूरे जीवन भर काम आने वाली हैं। तो देखिए, मोस्टली हम जो है धन से रिलेटेड कार्यों में बहुत ज़्यादा संघर्ष को फेस करते हैं। अब ऐसे में सौभाग्य, बदलाव या संघर्ष, कौन-सा ऐसा चीज़ है जिसको पकड़कर हम अपनी वर्तमान परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं? मोस्टली एक चीज़ यहाँ पर जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपका ये भाव कमज़ोर है और ये भाव बलवान है, तो आपकी स्थिति क्या होगी कि जिस तरीके से एक चलने वाली रेत में या छेद वाली जाली में हम रेत को भरना चालू करें कि हम ऊपर से तो उसे भरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नीचे से वो फिसल कर गिरती चली जा रही है और हम सोच रहे हैं कि हम इतनी देर से, इतने समय से इसको भरने का प्रयास कर रहे हैं, ये भर क्यों नहीं रही है। सेम यही स्थिति हमारी हो जाती है कि हमारी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होना प्रारंभ हो जाता है और हम अपनी वर्तमान स्थिति से कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आज की चर्चा हम आपके पूरे जीवन के इस व्यथा को समाप्त करने के लिए इस वीडियो को लेकर आए हैं, जिसमें पहले चर्चा करेंगे हम आपके इन लॉजिकल चीज़ों की। क्योंकि मोस्टली हमारा जो धन का भाव क्या होते हैं, 3 भाव होते हैं। प्रथम आने का, द्वितीय जाने का और उसके उपरांत जो बचता है वह हमारे संचयन का। ये 3 भाव ऐसे होते हैं जो हमारे धन को पूर्णतः नियंत्रित करते हैं। हालाँकि इसमें कुछ अन्य भावों का भी छोटा-छोटा सा योगदान होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब क्या होता है कि देखिए, जब ये भाव हमारा बहुत ज़्यादा बलवान है धन संचयन का, लेकिन इसके सामने बैठा हुआ हमारा जो अष्टम भाव है, क्योंकि ये त्रिक भाव ऐसे हैं 6, 8 और 12 जो हमारे जीवन में परेशानियों को, नेगेटिव परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हमारा ये भाव बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो क्या होता है हमारे जीवन में परेशानियाँ बढ़नी प्रारंभ हो जाती हैं, संघर्ष आने प्रारंभ हो जाते हैं। अचानक धन लाभ के साथ-साथ ये अचानक परेशानियों को भी दिखाता है। अचानक हमारे जीवन में घटनाएँ भी घटित होनी प्रारंभ हो जाती हैं। ऐसी घटनाएँ कि जिनको सपोज़ कीजिए कि आपने किसी कार्य के लिए, किसी प्रॉपर्टी में निवेश के लिए या घर में किसी सुख-सुविधा की चीज़ के लिए धन संचयन किया और आप अब सोच रहे हैं कि मेरा धन पर्याप्त हो गया है, अब मुझे इस जगह पर निवेश करना चाहिए। तो क्या होगा कि आप जैसे ही उस चीज़ के बारे में प्लानिंग करना प्रारंभ करेंगे, आपके लिए अचानक कोई ऐसा खर्च निकल कर आ जाएगा, जहाँ आप ना चाहते हुए भी उस धन को लगाने के लिए बाध्य हो जाएँगे। मसलन आपकी पूरी योजना, पूरा जो इतनी समय का आपका संघर्ष धन संचयन करने में लगाया, वह सब व्यर्थ चला गया। अब ऐसी स्थिति में आपका अष्टम भाव बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसको हम षटबल के द्वारा भी जान सकते हैं। जब भी आप ऐप पर किसी पर अपनी बर्थ चार्ट डालते हैं, तो एक ऑप्शन आता है षटबल का। वहाँ से हम जान सकते हैं हमारा कौन-सा भाव कितना बलवान है। तो इसे भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे आप किस तरीके से, क्योंकि यहाँ के जो स्वामी होते हैं गुरु, उनकी प्रत्येक परिस्थिति आपके जीवन पर पूर्णतया, आपके धन पर पूर्णतया नियंत्रण रखती है। तो किस तरीके से हम जान सकते हैं कि ये हमारे खराब है, या किस तरीके से हम जान सकते हैं ये हमको अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, या उनके क्या उपाय करके हम इनके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम समाहित करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन
मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, गुरु की स्थिति सबसे पहले गुरु को देखना होगा इस समय बैठे कहाँ हैं। धन भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये देखिए वक्र अवस्था में थे और वक्र अवस्था में ही इन्होंने अपना विशेष परिवर्तन किया था और विशेष परिवर्तन करके ये आपके धन भाव में चले गए थे। अब धन भाव में राशि कौन सी है, देखिए पहले इसको हम सप्तम भाव को लॉजिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर गुरु की स्थिति और परिवर्तन के बारे में जानेंगे। गुरु की देखिए यह आपकी 2 नंबर की राशि है और 2 नंबर की शत्रु राशि होती है अष्टम भाव, यानी अष्टम भाव आपके जीवन साथी का भी होता है। देखिए, जीवन साथी आपके साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन अपना थोड़ा-सा स्वभाव परिवर्तित कर दे। आपका जीवन पूर्णतया नारकीय या स्वर्गमयी बनाने की क्षमता रखता है। बस वो आपके साथ कुछ नहीं करेगा, सिर्फ़ अपने स्वभाव में परिवर्तन करेगा। या तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा या बहुत ही दुखमय हो जाएगा, कष्टप्रद हो जाएगा। इन सभी स्थितियों को नियंत्रित करने का कार्य करेगा आपका सप्तम भाव। सेम यही चीज़ होती है कि सप्तम भाव सदैव ही, क्योंकि प्रत्येक ग्रह के पास सप्तम दृष्टि होती है। सप्तम दृष्टि का मतलब 180 डिग्री, आपके जीवन को इस 180 डिग्री बदलने की क्षमता रखता है सप्तम भाव। तो यही चीज़ें आपके लिए धन के लिए भी कही जा सकती हैं। अब आपके गुरु आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, विपरीत दृष्टि डाल रहे हैं, यानी चीज़ें आपके कष्ट से शुरू हो रही हैं। जो भी आप धन के लिए कार्य कर रहे हैं, या तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ रही है, या आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही हैं, या फिर आपको लॉजिकली चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा डिफाइन करनी पड़ रही हैं। इन सभी स्थितियों को अगर समझें तो आपके लिए चीज़ें आसान नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कठिन है। अब देखिए, इस समय पर जो चीज़ें हैं, क्योंकि शत्रु राशि में बैठा हुआ ये भाव आपके इस समय संघर्ष को दिखा रहा है। आपके सामने संघर्ष ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन सप्तम दृष्टि तो इस समय आपके सौभाग्य पर पड़ रही है। सौभाग्य जो परिवर्तन को दिखाता है, जो बदलाव को दिखाता है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं मैनेज हो पा रही हैं। जितना आप सोच रहे हैं उससे कमतर रह जा रहा है या फिर उससे बिल्कुल विपरीत हो रहा है। ये सारी स्थितियाँ इस समय पर आपकी दिखा रही हैं कि इस समय पर आपके पास धन की वह आवक नहीं है जो आपको आवश्यकता है। यानी कि आप इस समय एक परेशानियों से भरे हुए दलदल में फँसे हुए हैं और इस दलदल से निकालने का काम आपको सिर्फ़ एकमात्र ग्रह कर सकता है, गुरु। देखिए, अगर आपके बुध आपके पर्स चार्ट में अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, क्योंकि यह धन भाव जो है बुध देव का ही है, तो आपके गुरु का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि वो आपको धन का स्तर नहीं प्राप्त होने दे रहे। अब ऐसी स्थिति में आपको देखिए इस समय पर क्या है, गुरु का जो ये परिवर्तन है, ये काफ़ी ज़्यादा आहत कर रहा है और गुरु के सही स्थान पर आते ही चीज़ें फिर से आपके लिए नॉर्मल हो जाएँगी। अब इन नॉर्मल चीज़ों को, क्योंकि देखिए आप जो चीज़ें सोचते हैं, उस हिसाब से अगर कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि हमारा अष्टम भाव को जहाँ हम अचानक धन का भाव मानते हैं, बाधाएँ, परेशानियाँ, रहस्य और आपके संघर्ष, ये सब कुछ इसी भाव से निकल कर आते हैं। वहीं इनका प्रभाव जो है, आपके अष्टम भाव स्वामी इस समय आपके कर्क राशि में बैठे हुए हैं। कर्क राशि पर भी पूरा पड़ेगा और आपके लाभ पर भी पूरा पड़ेगा। तो यानी लाभ की स्थिति को इस समय पर देखना, ये सारी चीज़ें इस समय पर निर्धारित कर रही हैं कि आपके जीवन में सुख संपदा कितनी आने वाली है। इसके अतिरिक्त देखिए, गुरु का जो प्रभाव होता है वो आपके समस्त जीवन पर होता है, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपका करियर हो, या फिर आपकी संतान हो, संतान की तरफ से मिले। जीवन के हर पड़ाव पर, हर स्थिति में गुरु की सकारात्मकता का होना अति अनिवार्य माना जाता है। वहीं गुरुदेव अगर आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, तो इसके भी देखिए कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि आपका कार्य एक बार में सिद्ध ना होना, आपका कार्य बनता बाद में है, घर में परेशानियाँ चालू हो जाती हैं। आपके घर में कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो जाए, कोई प्रसन्न नहीं होता, बल्कि आपके सामने सवाल और संघर्ष उत्पन्न कर दिए जाते हैं। सेम यही स्थिति आपके कार्यस्थल पर भी होती है। आप अपनी योग्यता के अनुसार कभी कार्य ही नहीं कर पाते। जितनी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, उससे कमतर कार्य करने के लिए आप बाध्य हो जाते हैं। आपको बड़ों का सपोर्ट नहीं मिलता है।
आपके धन में सात्विकता नहीं रहती। आप कहीं पर तीर्थ यात्रा करने के लिए जाने के लिए सोचते हैं, एंड टाइम पर आपका टिकट कैंसिल कराना पड़ जाता है, कोई भी कारण बन जाए। मसलन आपके जीवन में परेशानियाँ, संघर्ष ये सब सारे कुछ चलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर गुरु को बलवान कर लिया जाए, तो आपके लाभ भाव और आपका अष्टम भाव दोनों ही बलवान हो जाएँगे। देखिए, अष्टम भाव बलवान होने का कारण ये नहीं कि आपके सामने समस्याएँ नहीं आएँगी, लेकिन समस्याएँ आएँगी, तुरंत उनका निवारण भी आएगा, और बहुत सारी समस्याएँ ऐसी होंगी जो आपको पता भी नहीं चलेंगी कब आपकी बाहर ही बाहर, जैसे जिस तरीके से हम कंप्यूटर से कोई सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं, उसी तरीके से ये डिलीट हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए देखिए, जानकर आप इनके उपाय भी कर सकते हैं। अब उपाय से बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि ऐसा नहीं है ज्योतिष के अंदर कि कोई जादू की छड़ी घुमाई और तुरंत आपको उसके प्रभाव मिलने प्रारंभ हो गए। वो ग्रह आपका जो नेगेटिव कर रहा था, एकदम से शुभ करना प्रारंभ कर दे। इसके लिए हमें उपायों को लंबे समय तक करना होता है। जैसे एक अगर छोटा बच्चा 8 या 12 वर्ष का बच्चा करे, तो उसको क्या होता है, 3 माह में प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन अगर 20-25 वर्ष का युवा करे, तो उसको लगभग 6 माह का समय लग जाता है। अगर कोई 50-60 वर्ष का व्यक्ति करे, तो उसको लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है। देखिए, यह समयावधि कम या ज़्यादा भी हो सकती है बर्थ चार्ट में बैठे हुए ग्रह को देखने के उपरांत। लेकिन ये उपाय आपको थोड़े लंबे समय तक करने होते हैं, तभी जो ये ऑरा में हमारी ऊर्जा व्याप्त है, इस ऊर्जा को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, गुरु के लिए सबसे पहले ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला या फिर 1,25,000 की संख्या में आप इसका जप कर लीजिए। जप करने के बाद दशांश हवन करिए, और दशांश हवन करने के बाद ब्राह्मणों को यथा योग्य भोजन कराने के उपरांत दक्षिणा प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त आप स्वाध्याय कर सकते हैं धार्मिक पुस्तकों का, आप विष्णु भगवान के पूजन कर सकते हैं, गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, गुरु की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं, केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर कर सकते हैं, हल्दी मिश्रित जल से केले के वृक्ष अथवा पीपल वृक्ष का सिंचन कर सकते हैं, आप भंडारे वगैरह का आयोजन कर सकते हैं।